देखें, इल्म इलाहियात में ना कुछ मौज़ूआत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, वो एक वार्निंग की तरह होते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही नाजुक रिश्ते की बात करेंगे, इंसानों और जिन्नात के दरमियान का रिश्ता। एक ऐसा ताल्लुक जहां ताकत हासिल करने के चक्कर में इंसान अक्सर अपनी रूह की कीमत चुका देता है। तो आइए इस गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस ताकत की असल कीमत है क्या। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जिन्नात के साथ इंसान का रिश्ता आखिर है किस किस्म का। क्या ये दोस्ती हो सकती है या इसका अंजाम हमेशा दुश्मनी ही होना है? यही वो सवाल है, वो अहम नुक्ता है जहां से सारी बहस शुरू होती है। और इस सवाल का जवाब सदियों पुरानी हिकमत के एक सादा से उसूल में मिलता है। उनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। मतलब बिल्कुल साफ है, एक फासला रखें, एक ऐसी हद जिसका एहतराम करना जरूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, हर मखलूक की अपनी एक दुनिया है। लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस फासले को ख़त्म करना चाहते हैं, और बस यहीं से हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं, यानी कि अमलियात का वो ख़तरनाक रास्ता जिसमें रूहानी मखलूकात को अपने काबू में करने की कोशिश की जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये अमलियात है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ कुछ मंत्र पढ़ लेने का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल रसूमात का एक पूरा सिलसिला है, और इसका मकसद सिर्फ एक है, जिन्नात जैसी मखलूकात को ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के ताबे करना। ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि इल्म का एक बहुत बहुत मुश्किल और कह लें कि ममनुआ शोबा है। इस रिश्ते की हकीकत को समझने के लिए ना एक लम्हे के लिए सोचें, अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती अपना गुलाम बना ले तो क्या वो इस बात को कबूल करेगा? कभी नहीं। तो फिर ये कैसे सोचा जा सकता है कि एक आज़ाद मखलूक जिसे ताकत के जोर पर गुलाम बनाया गया हो, वो दोस्त बनकर रहेगी? और बस यहीं से इस रिश्ते का असल तसादुम शुरू होता है। देखें, एक तरफ है आमिल जिससे सिर्फ ताकत चाहिए, कंट्रोल चाहिए, और दूसरी तरफ है वो मखलूक जिससे ज़बरदस्ती गुलाम बनाया गया है। एक ऐसा दुश्मन जो बस चुपचाप अपने बदले के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तो ये रिश्ता दोस्ती का तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक खामोश जंग है। ये सब सिर्फ किताबी बातें या ऐसी थेरीज नहीं हैं। आइए इस उसूल को एक असल, बिल्कुल हकीकी वाक़े से समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसे आमिल की जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए, इसी इल्म के लिए लगा दी। और देखिए, ये आमिल कई सालों तक बहुत कामयाब रहा, बहुत। उसने दो बहुत ताकतवर जिन्नात को अपने काबू में, अपने हुक्म का पाबंद बना रखा था। ज़ाहिरी तौर पर तो वो अपनी ताकत के बिल्कुल उरूज पर था। हत्ता कि इसने अपने इन गुलामों को दोस्तों वाले नाम भी दे रखे थे। एक का नाम सद्दीक, दूसरे का इब्राहिम। लेकिन ये नाम तो सिर्फ एक धोखा थे, एक झूठा पर्दा, एक झूठा सा एहसास कि सब ठीक है, जबकि असलियत तो वही थी कि एक आका था और दो गुलाम। लेकिन जैसा कि इल्म इलाहियात का एक अहम असूल है, इंसान की बनाई हुई कोई भी ताकत हमेशा नहीं रहती, कभी नहीं। और अब हम इस कहानी के इस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं, इस फैसलाकुन मोड़ पर, जहां इसका कंट्रोल हाथ से गया और कीमत चुकाने का वक्त आ गया। उसका ज़वाल, उसकी तबाही 3 मराहिल में हुई। सबसे पहले बुढ़ापा आया, जिस्म कमज़ोर हो गया। जब जिस्म में ताकत ना रही तो वो पाकीज़गी और वज़ाइफ का जो सख्त निज़ाम था, वो निज़ाम जो उसकी पूरी ताकत की बुनियाद था, वो टूट गया। और जैसे ही वो बुनियाद कमज़ोर हुई, बस उन कैद किए गए जिन्नात को वो मौका मिल गया जिसका वो शायद दिहाइयों से इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने सज़ा क्या दी? उन जन्नात ने उसे सोने नहीं दिया। सोने ही नहीं देते थे। जिस लम्हे, जिस सेकंड उसकी आंख लगने लगती, वो उसे हिलाकर जगा देते। सोचें ज़रा, ये एक मुसलसल, कभी ना ख़त्म होने वाली अज़ियत थी। और फिर वो लम्हा भी आया जब ताकत का सारा नशा उतर गया। खेल बिल्कुल उलट चुका था। वो बेबसी से गुड़गड़ाकर उन्हीं को पुकार रहा था जिन्हें वो अपना गुलाम समझता था। इब्राहिम भाई मुझे माफ़ कर दो, सिद्दीक भाई मुझे माफ़ कर दो। सोचें, कल का आका आज भिखारी बन गया था। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे वाक़े से आखिरी फैसला क्या निकलता है? ये एक ऐसा इबरतनाक सबक है जिसे थियोलॉजी के हर तालिब इल्म को अपने जहन में हमेशा के लिए बिठा लेना चाहिए। याद रखें, इस रास्ते का अंजाम 3 चीज़ों में सामने आता है, और ये लाजमी है, हमेशा ऐसा ही होता है। नंबर 1, एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा मुसलसल खौफ में गुजरती है। नंबर 2, एक बहुत ही अज़ियतनाक मौत। और नंबर 3, जो शायद सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है, एक ऐसा अजाब जो आमिल के मरने के बाद भी उसके घरवालों को, उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है। तो जो आखिरी बात है, जो हतमी फैसला है, वो बिल्कुल वाज़ेह है। ये कोई नेकी का या अच्छाई का रास्ता है ही नहीं,
بالکل نہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو شروع میں ظاہری طور پر بہت کامیاب نظر آتے ہیں نا، وہ بھی اکثر اپنی زندگی کا اختتام انتہائی تکلیف اور پریشانی میں کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہر طالب علم کو، ہر سوچنے والے انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اس دنیا کی چند دنوں کی طاقت، یہ تھوڑی سی پاور، کیا یہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کی دائمی قیمت چکا دی جائے؟ اس سوال کا جو سچا جواب ہے نا، وہی اصل میں روحانیت کے صحیح راستے کا تعین کرتا ہے۔